वो यूनिट भी उसके अंदर होता है डर्मिस में, ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। ये भी एक तरह से आप समझ लें कि ये भी कुछ खुलिये मिल के हमारी जिल्द के ऊपर जो एक पतली सी ऑयल की लेयर आती है, क्योंकि अगर आप देखें बल्कि अगर किसी की ज़्यादा ऑयली स्किन रही भी हो तो उनको पता होगा एक्नी है उस तरह, आपने कभी अपना माथा भी अगर देखना तो शाइन कर रहा होता है तो उसको एक ऑयली लेयर से निकलती है अगर आप हाथ लगाएं तो वो बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड्स होता है। ये ग्लैंड क्या होते हैं, ये भी कुछ खुलिये मिल के आपस में और वहाँ पे ये ऑयली सब्सटेंस बना रहे होते हैं, ठीक है। और वो बना के ऊपर स्किन के ऊपर भेज रहे होते हैं ताकि जो एपिडर्मिस है हमारी वो खुश्क ना हो और उसके ऊपर एक पतली सी फिल्म रहे। और उस फिल्म के बेशुमार मकासद, पसीने के भी बेशुमार मकासद हैं। हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है, पसीना आपने देखा गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है तो आपको पता है पानी वैसे भी जिस चीज़ पे भी सतह में पानी हो और पानी खुश्क होता है तो वो पीछे वाली चीज़ को ठंडा कर देता है। आप लोग अपनी गाड़ियों पे भी पानी फेंकते हैं गर्मियों में और वो तो पसीने का ये काम। फिर पसीने के अंदर जब ये सीबम आ जाता है सेबेशियस ग्लैंड से तो वो एक ऑयल की लेयर बन जाती है और ऑयल की लेयर के भी लामहदूद फंक्शन है, वो ना हो तो सारा स्किन का फंक्शन ख़राब हो जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो भी फंक्शन ख़राब। जिनको एक्नी रही हो उन्हें पता होगा कि ज़्यादा ऑयली स्किन होना भी कितना ख़राब है और जिनकी ड्राई स्किन होती है वो भी बहुत मसले करती है। तो ये डर्मिस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। और हेयर फॉलिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बाल हमारे जो है ना ये जो बाल बना रहे होते हैं खुलिये ये भी इसी के अंदर होता है, दरमियान वाली तय। जो सबसे नीचे होती है चर्बी वाली तय, उसके अंदर सिर्फ चर्बी होती है, इन सिंपल वर्ड फैट होती है। तो उसका काम ये होता है कि वो एक इंसुलेशन देती है, बाहर के माहौल से इंसुलेशन देती है। आपने देखा होगा जो ज़रा हेल्दी लोग होते हैं उनको कम ठंड लगती है और वो सारा, तो ये चर्बी का काम मेन यही होता है कि एक तो ये नीचे के जो बाकी हड्डियाँ वगैरह उनको ऊपर एक कुशन प्रोवाइड करती है कि चोट लगे तो एक फैट की लेयर होती है दरमियान में। और दूसरा ये कि इंसुलेशन, सबसे अच्छी इंसुलेशन ये फैट है, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं स्किन की, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए स्किन की लेयर्स का, ठीक है। और हाँ पिक्चर वो डायग्राम ये स्किन, ये तो वैसी डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने, असल में स्किन का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको शायद ना पता लगे क्योंकि हम तो सिर्फ ऊपर वाली स्किन देखते हैं, लेकिन ये होती है देखिए ऊपर वाली एक पतली सी तह बारीक सी, इसको कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। इसके अंदर ये मुख्तलिफ तहें होती हैं, इसके अंदर भी मुख्तलिफ तहें होती हैं सर। किसी तह के अंदर कॉर्नियोसाइट होंगे, किसी के अंदर खुलिये होंगे केराटिनोसाइट्स और किसी के अंदर होंगे मेलानोसाइट्स, ठीक है। तो ये हमारी पूरी ऊपर की ये जिल्द है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं और इसके अंदर खुलिये हैं जो आपस में जुड़े हैं और हर खुलिये का अपना काम, ठीक है। और होता ये है कि ये जो नीचे है ना, क्योंकि देखें ये फिर नीचे ये वाली डर्मिस है, इतना ये जो लाइट कलर की है ये डर्मिस है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पसीने वाले स्वेट ग्लैंड्स हैं, बिल्कुल सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं ऑयली सिक्रीशन, और इधर ही बाल का बनाने वाला हेयर फॉलिकल होता है जिसमें से बाल निकलता है, ठीक है। और उसके नीचे ही होती है फैट चर्बी की लेयर और ज़्यादा जो हमारा खून की ब्लड सप्लाई होती है जहाँ से सारी नशोनुमा ऑक्सीजन आनी वो सारा वो इसमें चर्बी वाली लेयर में और डर्मिस में होती है, ठीक है। तो डर्मिस के ऊपर ये जो एपिडर्मिस है ना इसके अंदर खून की कोई वो नहीं होती सप्लाई, ये कहाँ से नहीं लेता नशोनुमा, ये बिल्कुल इसमें से लेता है डर्मिस की जो शरियान होती है, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स आती है ना डर्मिस तक, यहाँ से फिर जो है ना नशोनुमा आती है एपिडर्मिस को और वो यहाँ से फिर यहाँ से सेल बनते हैं डर्मिस के और वो आहिस्ता आहिस्ता जिस जिस तरह उनकी उम्र बढ़ती जाती है वो ऐसे ऊपर जाते रहते हैं और ऊपर जाके वहाँ से फिर अल्टीमेटली 28 दिन के बाद एक सेल जब यहाँ पे पैदा होता है इस जगह पे तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते होते बड़ा होते होते वो ऊपर की लेयर्स में जाता है, नीचे से नए सेल आते रहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर जो सबसे आखिरी लेयर होती है जिसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम केराटिन, ठीक है। इधर जाके वो सेल जो है वो क्योंकि इधर ब्लड सप्लाई से दूर हो जाते हैं तो वो डेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो स्किन में जुड़े रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्योंकि उन्होंने ही ये बैरियर बनाया हुआ होता है। तो जो सबसे ऊपर वाले सेल होते हैं हमारी स्किन के वो डेड होते हैं और वो डेड होके फिर अल्टीमेटली तकरीबन 28-30 दिन बाद वो यहाँ से ऊपर फिर मतलब निकल जाता है, गिर जाता है, जिसको कहते हैं एक्सफोलिएशन, ठीक है। डेड होके वो अल्टीमेटली गिर जाता है और नीचे से नए सेल आते रहते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एपिडर्मिस की। और ये स्किन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये 3 तरह के सेल्स जो एपिडर्मिस के बना हुए रहते हैं, केराटिनोसाइट, कॉर्नियोसाइट, मेलानोसाइट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उनका क्या क्या फंक्शन है। तो बेसिकली ये ऊपर वाली लेयर जो होती है ये डेड सेल होता है, मतलब ये सेल, ये खुलिए जो होते हैं, इनके अंदर जो मशीनरी होती है एनर्जी बनाने वाली, सारे काम करने वाली खुलिया जो अपने आप को जिस तरह से जिंदा रखता है, वो सारी मशीनरी में मर चुकी होती है, तो ये डेड सेल्स होता है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर जुड़े रहते हैं ताकि एक स्किन का बैरियर है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ा हल्का सा ऊपर कट लगे फील नहीं होता, तो फील भी नहीं होता, खून भी नहीं निकलता, ब्लड भी अगर डीप जाए तो खून निकलता है। अक्सर वो फाइल कवर या इस तरह की चीज लगती है, आपने देखा होगा खून नहीं निकलता, कट नजर आ रहा होता है लेकिन खून नहीं निकलता, तो वो डेड बेसिकली स्किन होती है। और अभी भी मतलब आप अगर अपनी स्किन को रब करें तो आपके सेल्स झड़ रहे होंगे। ये जो सारी फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं वो हर चीज़ के सेल्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप जिस बेड पे सोते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, हर जगह पे आपके ये स्किन के सेल्स जो डेड हो रहे होते हैं ना, वो हर जगह गिर रहे होते हैं, एक्सफोलिएशन, और नीचे से नई जल्द आती है। जैसे सांप नहीं होता कि पूरी नई जल्द आती है और पिछला निकल जाता है, तो हमारी जल्द भी रीन्यू होती है, ठीक। तो बाकी इसके बाद चाहेंगे बात में